कोई भी मंत्री अपने आप को राजा ना समझे और विधायक को प्रजा ना समझे। सारे लोग प्रजा ही हैं। जनता की गाड़ी कमाई का बहुत हिस्सा वहाँ जाता है, तो उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ कि बालू नहीं मिल रहा हूँ, सत्ता पक्ष का हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि बालू नहीं। 5 आदिवासी विधायक हैं, एक मंत्री हैं, चार हम लोग विधायक हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 29 जुलाई से शुरू होने वाला और 5 अगस्त तक संचालित होगा। लेकिन इस बार छोटा मानसून सत्र होने की वजह से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने और लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। सीधा इनसे जुड़ते हैं कि इस बार कहा जा रहा है कि 6 दिनों का कार्य दिवस है, तो कैसे तमाम बातों को पटल पर रखा जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम सारे माननीय सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, आमजनों की जो मुश्किलें हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। सत्ता पक्ष चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कामों को ला करके जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को पारित किया जाए। विपक्ष ये चाहेगा कि उनको अवरुद्ध करें, हर काम में अवरुद्ध करें। लेकिन चूँकि देखिए, कहीं कहीं मैं जो संसदीय जीवन में जो अच्छा होता है उसके बारे में विपक्ष को भी साथ में रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे माननीय विधायक जानबूझ करके, एक स्ट्रेटजी है उन लोगों की, विपक्ष के लोगों की, कि हमको सदन नहीं चलने देना है, सदन को बाधित करके रखना है। देखिए, सदन को बाधित करने से बहुत सारी जो सवाल होते हैं वो गाउन हो जाते हैं। अब जो सवाल पटल पे नहीं आ पाया, उसका जवाब हमको मिलता है जो गलत रहता है, तो उस जवाब को सही कराने के लिए फिर हमको तो वक्त नहीं मिलता है। अपील हम ये करेंगे माननीय हमारे विपक्ष के तमाम साथियों से कि मिल करके जन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, जन मुद्दों पे एक नीति बननी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे हम लोगों को एक होना है। आपकी भी समस्या है कि बालू का किल्लत है, हमारी भी समस्या है, बालू का किल्लत है। आज मैं कह रहा हूँ कि बालू नहीं मिल रहा हूँ, सत्ता पक्ष का हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि बालू नहीं मिल रहा। लेकिन बालू क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी सदन में दोनों पक्ष को एक रूप होना पड़ेगा। आज जितने भी घाट हैं उसका टेंडर नहीं हो पाया है, राजस्व का क्षति हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे थे कि नहीं बालू चोरी हो रहा है, बालू बंद हो गया तो आप कहते हैं कि बालू नहीं मिल रहा है, तो क्या चोरी होने दे? क्या हम अपील करना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जल्द से जल्द नियुक्त करे, ताकि टीएसी में बहुत सारा मामला अटका हुआ है, बहुत नीतिगत फैसले लेने हैं जो नेता प्रतिपक्ष के बिना पड़ा हुआ है। अपील हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के साथियों से करना चाहेंगे कि आप अपना नेता प्रतिपक्ष आप चुन ले। बहुत सारे योग्य और बहुत जानकार और बहुत पुराने वरिष्ठ लोग हैं, किन्हीं को बता दीजिए। एक परंपरा है जो टेबल ठोकने का परंपरा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टेबल ठोकने वाला परंपरा को आप लोग को भी, मीडिया को दिखाना चाहिए कि देखिए विधायक लोग क्या कर रहे हैं। अंदर में जनता ने चुन के, बहुत खर्च होता है एक सत्र आहूत करने में, जनता की गाड़ी कमाई का बहुत हिस्सा वहाँ जाता है, तो उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। राजेश जी, लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक साल में लगभग 60 दिनों का कार्य दिवस होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 40 से 45 दिनों का कार्य दिवस होता है। मैं कहता हूँ कि 200 साल का जीवन से अच्छा है कि आप जितना भी जिए उसको अच्छा से जिए। 50 दिन का अगर हमारा कार्य दिवस है, आप अपनी बातों को लाए। सिर्फ टाइम बढ़ा देने से ज़्यादातर समय आप विरोध में बिता देते हैं। ज़्यादातर आपका जो है कि सत्र है, आप हो हंगामा का भेंट चढ़ जाता है, ज़्यादातर सत्र बाधित रहता है। सत्र कम रहे कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा भी करेंगे तो आप 1 महीना का सत्र को भी हम लोगों ने देखा, 1 महीना में आपने कितने दिन चलने दिया, तो फायदा क्या है?
कि क्या केवल हम ड्यूटी निभाने के लिए केवल हम तैयार होकर के वहाँ पे फाइल पोथी पकड़ करके वहाँ पे जाएं? 10 दिन का ही हमारा सत्र, इस दिन 6 दिन अपनी बातों को रखने का कम नहीं है मानसून सत्र। अगर 6 दिन का भी सदुपयोग हो जाएगा तो बहुत सारे कामों को हम लोग ला सकते हैं, अधिकारियों को हम लोग लगाम में लगा सकते। कहीं कहीं अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं, विधायकों का फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, विधायकों का फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। तो ये तमाम चीज़ हैं। और मैं तो राजधानी में हूँ, जितना मेरे यहाँ पर डे कॉलोनी बन रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। नली गली ये तमाम चीज़ों से, बालू नहीं मिल रहा है, नली गली का ऑर्डर नहीं, मतलब योजना नहीं निकल पा रहा है। पर डे मेरा नया नया घर लोग बना रहे हैं, तो तमाम लोगों को सुनना है, रोड नाली भी बनाना है, पानी व्यवस्था कराना है, बिजली व्यवस्था कराना है। तो ये सब बात कहाँ उठेगी? ऐसे मैं फ़ोन करूँगा, अधिकारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। लेकिन सत्र एक ऐसे माध्यम है जिसमें सारे लोग उपस्थित होते हैं और सत्र में बहुत सारा काम होता है। सर कह रहे थे कि इस बार 6 दिनों का कार्य दिवस है, कितना उपयोगी होगा ये छोटा मानसून सत्र? देखिए, हम लोग जो हैं बहुत चिंतित हैं, क्योंकि सुखाड़ का मामला है। अभी सुखाड़ का स्थिति, अगर सरकार ने डिसीजन नहीं लिया, अभी तक रोपाई शुरू हो जानी चाहिए थी, नहीं हुआ है। मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि किसानों का मामला है, अन्नदाता का मामला है। बारिश कम है, बारिश आ रहा है लेकिन खेती योग्य बारिश नहीं हुआ है। आधा झारखंड, पूरा झारखंड मानसून पे डिपेंड है। आज 18 साल में अगर हो जाता नहर, 18 साल में हो जाता लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था हो जाती, तो कम से कम ये दिन को देखना नहीं पड़ता। अभी वक्त है किसानों को राहत पहुंचाने का। कांग्रेस के विधायक एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। लगातार ये कही जा रही है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को झारखंड से 60 वोट मिलने थे, लेकिन उन्हें 70 वोट मिले हैं। वहीं ऑपोजिट में यशवंत सिन्हा की बात करें तो उन्हें 20 वोट मिलने थे, लेकिन सिर्फ 10 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर से सवाल खड़े हो रहे हैं, जो दिख भी रहा है। जो 10 वोट क्रॉस वोटिंग हुआ, सवाल खड़ा भी होना चाहिए। लेकिन ये कहना, आखिर कौन किया ये और क्यों किया? आइडियोलॉजी से बाहर नहीं जाना चाहिए कोई भी विधायक। लेकिन अगर उन्होंने किया है, क्रॉस वोटिंग किया है, तो आपको माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझना पड़ेगा कि आदेश का अवहेलना क्यों हो रहा है, व्हिप का अवहेलना क्यों हो रहा है। मत तो हमारा गुप्त अधिकार है, लेकिन अगर इतना बड़ा प्रकरण हुआ कि 10-10 लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं, 5 आदिवासी विधायक हैं, एक मंत्री हैं, चार हम लोग विधायक हैं। सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी विधायक लोग वोट नहीं दिया, तो फिर बाकी 5 लोग कौन हैं? अगर आपका यही सवाल है तो बाकी 5 लोग कौन हैं? पार्टी आइडियोलॉजी से बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर लोग अपनी नाराज़गी का अगर इजहार कर रहे हैं, तो पार्टी आला कमान सरकार के स्तर पे इन चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए एक एक विधायकों से उनकी मानसिकता, उनकी इच्छा, कोई व्यक्तिगत अपने लिए तो मांगेगा नहीं, क्षेत्र के लिए ही मांगेगा, विकास के लिए ही मांगेगा, पुल पुलिया मांगेगा, या जो अफसर भ्रष्ट है उसको हटाने का ये बात करेगा। तो जन मुद्दों को ही लेकर के विधायक तो बात करते हैं ना, कोई व्यक्तिगत ये थोड़ी कहता है कि हमको 1 किलो लड्डू का मिठाई हमको ये दीजिए। ये तो कभी नहीं मांगता है, लड्डू तो नहीं मांगता है वो। लेकिन अगर वो क्षेत्र का विकास के लिए अगर कुछ चाह रहा है, उनके मन में कुछ चल रहा है, तो निश्चित तौर से सरकार के स्तर से, पार्टी के स्तर पे इसको समझना चाहिए। राजेश जी, ये विचारधारा की लड़ाई थी, तो ये नौबत क्यों आ गया कि पार्टी लाइन से आगे बढ़कर आपको पार्टी लाइन जो बोल रहा है, पार्टी जो कह रहा है, वो नहीं सुनना है? देखिए, कभी कभी ऐसे भी होता है, आपके परिवार के लोग और पड़ोसी में झगड़ा हुआ है, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो आपका परिवार ज़रूर है, लेकिन आप पड़ोसी का साथ देते हैं, देखते हैं वो आपका विचार कहता है, तो वही सेम चीज़ है।
अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि आगे अब आप लोगों की क्या कुछ स्टैंड होगी कांग्रेस की? कैसे वो 10 विधायकों को आप लोग खोजेंगे? और कहीं न कहीं ये बातें भी आ रही है कि कई जो विधायक हैं कांग्रेस के वो फ़िलहाल झारखंड में नहीं हैं। कौन कहता है? कहीं प्रूफ करा दीजिए कहीं बाहर गया है तो। कौन कहता है? सारे लोग यहाँ हैं। मैंने कहा ना, निजी काम, व्यक्तिगत जीवन पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रांची को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल के लिए भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। आज के तारीख में मैंने कुछ अखबारों में भी मैंने पढ़ा कि विधायकगण यहाँ पे नहीं हैं। कहाँ है? मैं तो हूँ, बाकी लोग भी हैं। ये आकलन करके छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए। लगातार लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर 10 विधायक है कौन? अगर बार बार बैठक हो रही थी, कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड प्रभारी भी यहाँ पर पहुँचे थे, यशवंत सिन्हा भी खुद प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, तो आखिर वो 10 विधायक है कौन? देखिए, मैंने कहा ना कि आप, क्या महिलाओं ने नहीं दिया है? क्या आदिवासी विधायक ने नहीं दिया है? अगर महिलाएं नहीं दी है तो फिर 5 कौन? अगर आदिवासी नहीं दिए हैं तो फिर 5 कौन? तो ये सवाल के ये में जाइएगा तो ये उलझ के रह जाइएगा। पार्टी हित में, सरकार के हित में चाहिए ये कि मैंने अनुरोध किया संगठन पे भी, मैंने सीएलपी को भी, अपने सीएलपी को भी कहा है कि सारे लोगों से आग्रह किया कि एक बार बैठ करके तमाम लोगों की जो भावनाएं हैं उनको समझने का प्रयास किया जाए। और कोई भी मंत्री अपने आप को राजा ना समझे और विधायक को प्रजा ना समझे। सारे लोग प्रजा ही हैं, जनता ने सारे लोगों को चुन करके भेजा है। हमारी जो भावना है उसकी भी कद्र होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। कई मुद्दों पर हमने इनसे बात की और खुलकर इन्होंने अपनी बात भी रखी है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि कई जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस के कई विधायक बाहर गए हैं तो निजी काम से भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन इसे राष्ट्रपति चुनाव से ना जोड़ा जाए। साथ ही साथ हमने इनसे मानसून सत्र को भी लेकर चर्चाएं की। इनका सीधे तौर पर कहना है कि 6 दिनों का कार्य दिवस होगा और उसमें कह सकते हैं वो काफ़ी उपयोगी होगा। कई चीज़ें सदन के पटल पर रखी जाएगी। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा।